या प्लीज। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो बहुत परेशान है, उनकी बच्चियों को भी उठाया जा रहा है, ये भी सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में सालाना उनकी बच्चियों को उठा के उनका रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादियां करवाई जाती हैं। बात तो ये है कि अब तो हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये वाकई ये क्या, ये हमने इसलिए बनाया 10 लाख बंदा आपने जो जिन्होंने भी पार्टीशन की हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी हरकतों की वजह से हम ये शो कर रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है, आई मीन आई हैव डेटास। I am not survival. For your kind information, मैं भारत की बेटी हूँ। For your kind information, मैं survival नहीं हूँ। ये बकवास बात आप अपने कलेजे के अंदर और हलक के अंदर रखिएगा। उसको मैं बता रही हूँ कि बहन तुम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। You are not a Muslim, okay? Don't give me this trash. You are not a woman. सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना। औरत ही नहीं हो, तुम तो औरत ही नहीं हो। You are a woman, prove it. नमस्कार। पाकिस्तान में 76 ईयर्स के बाद पहला हिंदू एयरफोर्स पायलट मिला है। इससे पहले नहीं मिला था। और कितने ओहदों पे या डिफेंस में कितने हिंदू हैं, इस पर भी हमारी बात होगी। लेकिन बात करने के लिए हमारे पास पैनल बहुत जबरदस्त है। सब अपने अपनी फील्ड के जाने माने लोग। आरजू काज़मी, इनको आप अच्छे से पहचानते हैं, इंडिया के किसी भी जर्नलिस्ट से ज्यादा फेमस है इंडिया में। और इनकी खूबी कि ये इंडिया के फेवर में बोलती हैं या पाकिस्तान के फेवर में बोलती हैं, पता नहीं लगता। नाजिया इलाही खान लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट हैं। ये भाई बात करेंगी इसी पे। दुर्दाना नजम ये पाकिस्तान का स्टैंड रखेंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं दुर्दाना जी। कई प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते होंगे। सब तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले दुर्दाना जी से पूछूंगा, मैम 76 ईयर्स के बाद कोई पहला हिंदू पायलट, क्या इससे पहले कभी कोई हिंदूज की पॉपुलेशन तो बहुत ही अपस्ट्रीम हुई है, इससे पहले कोई हिंदू नहीं मिला? मेरे देखिए हिंदुओं को बहुत चांस, आपको पता है हमारे एक जज भी रह चुके हैं जो खासतौर पे जब 2007 में जब ये मुशर्रफ दौर में, जब मुशर्रफ ने जो थे हमारे चौधरी इफ्तिखार, उनको जब उन्होंने डिसमिस किया था, तो उसके बाद उस पूरे दौर में एक हमारे हिंदू जो थे वो जज, मुझे उनका नाम मेरे ज़हन से स्किप कर गया, भगवान दास। और उनकी बड़ी इज्जत थी। इस तरह से पारसी जज भी रहे हुए हैं। उसके बाद आप देखें कि हमारे बहुत सारे, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से अगर आप अपने इंडिया में भी देखें ना, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया के हाल में इंडिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आपको प्रीडोमिनेटली स्ट्रेटेजिक जगहों पर आप हिंदुओं का नाम ही सुनेंगे। ये हम लोग भी, मतलब इसको अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्राइसिस है, कोई आपने कोई लेग पुलिंग हो रही है, कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर भी देखें, इंटरनेशनली भी देखें, वहाँ भी इंडियंस का बहुत ज़्यादा स्रो रसूख है, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे इंडियन गए, लेकिन आपको वहाँ भी प्रीडोमिनेटली हिंदू ही मिलेंगे। तो अब इसकी क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम उस पर नहीं है कि हम ये उसकी निटी-ग्रिटी में चले जाएं। हो सकता है उनके अंदर खुद ही दम खम ना हो आगे बढ़ने का, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर उस रेशो के हिसाब से आप देखें, हमने फौज में भी देखा है, सिख भी हैं, हमने फौज में देखा है, क्रिश्चियंस भी हैं, बल्कि जर्नैल के ओहदे तक गए हैं। तो ये ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट। और मैंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि देखिए हमारे यहाँ एक अहमदी कम्युनिटी है। आपको पता होगा कि उनको बहुत प्रोसिक्यूट किया जाता है, प्रोसिक्यूट, और उनके खिलाफ बहुत कुछ हुआ भी है पाकिस्तान में, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। आई वुड से ओपनली। लेकिन उसके बावजूद उनको फौज में वो जाते हैं। वो अलग बात है कि वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। और मैंने कई अहमदियों से जब बात की, और मुझे कई दफ़ा लगता था कि यार ये फौजी हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी नेशनलिज्म होती है, इसके बावजूद कि आप अगर देखें कि उनके लिए एक बड़ा हॉस्टाइल माहौल हमने दिया हुआ है उनको पाकिस्तान में। लेकिन जब एक दफ़ा आप फौज में चले जाते हैं या आप किसी कैडर का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो आपकी लॉयल्टी फिर उसके साथ होती है, और फिर वो लॉयल्टी जो है वो ट्रैवल करती करती आपको एक नेशनलिज्म की तरफ ले जाती है। मैं ये बताऊंगी कि 76 साल 75 साल में अगर कोई एक दफ़ा कोई आया, तो उसकी ये नहीं है कि यहाँ बहुत हिंदू नहीं, बहुत ही छोटी सी उनकी मकदार है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तादाद, मुझे कहना चाहिए था कि सिंध में है ज़्यादा हिंदू, और हम लोग कराची के रहने वाले हैं। हम जब कराची में रहते थे तो हमारा बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था हिंदुओं के साथ, हिंदू कम्युनिटी वहाँ है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त की बात मैं आपको बता रही हूँ, वो भी एक ऐसा था कि वो दे वर नॉट इवन इन द मिडिल क्लास। बहुत कम रेशियो है जो हिंदू जो पढ़ लिख कर एक मिडिल क्लास में या हाई क्लास में गया। मेरा ख्याल है ये जो क्लास सिस्टम एक होता है ना कि आप हाउ अप यू कैन गो, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और ज्यादातर हिंदू आपको सिंध में मिलेंगे, और सिंध में भी उनका खास कल्चर है वो उसी में। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई एलिमेंट है, मैं कहना ये चाह रही हूँ। यहाँ पर उनके हकूक जबरदस्ती जो है वो उनको मना कर दिया गया है। या तो पाकिस्तानी को उनसे मुसीबत होती है अपने लिए कुछ करने की, तो आप मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये जो है हमारे हम सोचते हैं ना पाकिस्तान में तो हर बंदा पिसा हुआ है। यहाँ तो प्रॉब्लम ही यही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदानों को नहीं है, हमें भी नहीं है। मेरिट, क्योंकि जहाँ मेरिट खत्म कर देते हैं ना आप, मेरिट पे आपको नौकरी नहीं मिलती, मेरिट पे आपको कुछ नहीं मिलता, तो वो ये हिंदू मुसलमान या कोई चक्कर नहीं है, सारे पिस रहे हैं। डन मैम, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। मैं जवाब लेना चाहूंगा नाजिया जी से। नाजिया जी, स्टार्ट ही किया दुर्दाना जी ने बोल के कि इंडिया में भी मुस्लिम्स को कोई इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स नहीं दी जाती। योर आंसर। ऐसा है कि पाकिस्तानियों की एक आदत है बोल देने की, अब समझना हमें पड़ेगा और इसको खुलासा हमें करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, इन्होंने बोल दिया है, मैं बताती हूँ। कमर्शियल पायलट सैयदा सलवा फातिमा 2023 की रिपोर्ट, सारा हुमैरा अहमद इंडियन पायलट 2022 की रिपोर्ट, शिया मुस्लिम मोहम्मदा जाफरी मुंबई जोगेश्वरी की रहने वाली 2022 की रिपोर्ट। 10,000 पायलट में 2300 से ऊपर मुस्लिम पायलट्स है हमारे भारत में। 19 साल की मैत्री पटेल सूरत की इंडियन पायलट कमर्शियल पायलट। 18 साल की साक्षी कचर यंगेस्ट कमर्शियल पायलट है भारत की। अब आते हैं पाकिस्तान पर। डॉक्टर बीरबल जिनानी मर्डर्ड एट पाकिस्तान, क्योंकि हिंदू डॉक्टर पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है। डॉक्टर धर्म देव राठी होली मनाए थे, इसलिए उनका मुस्लिम ड्राइवर उनको मार दिया था, क्योंकि मुसलमान ड्राइवर को पसंद नहीं आया था कि उसका मालिक हिंदू है और वो होली मना रहा है। नम्रता चंदानी डेंटिस्ट थी, जिनको 2019 में 6-7 गोलियां सीने पर दागी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि कोई हिंदू हमें इलाज करे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। 17 जनवरी 2023 एक हिंदू एडवोकेट को भरे बाजार में कोर्ट के अंदर गोली दागी गई। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आता है कि झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, डेटा तो सबके पास होता है। ऑनर किलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मार्च 1990, 15 जुलाई 2016, उसके बाद 1999, उसके बाद फिर 22 फरवरी 2023। मेरे पास लिस्ट है। आई हैव डेटास एडवोकेट के, जो पाकिस्तान में हिंदू एडवोकेट्स मरे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू एडवोकेट्स मरे हैं उसके पूरे डेटाज है मेरे पास, और इस पर जो स्टैंप है वो पाकिस्तान नेशनल कमीशन का है। अभी मैं ये 59 पेजेस अगर पढ़ने लगूंगी तो शायद रोहित भाई थोड़ा सा समय लग जाएगा। ऑनर किलिंग के बारे में कोई बात नहीं उठती है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में 2022 में तो इनकी पुलिस ने बहुत बड़ा बस्ट किया था एक ग्रोह को, जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते थे। मंदिरें तोड़ते हैं, मजारे तोड़ते हैं, मस्जिदों में बम लगा के तोड़ते हैं, उसके बाद फिर 9 साल की बच्चियों को निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार करते हैं, पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं, उसके बाद फिर चर्चों को तोड़ते हैं, लेकिन कुरान में सूरह मरियम जरूर पढ़ते हैं। पर अगर मदर मैरी बोल दिया जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। समझ में नहीं आता है कि बात क्या है। अल्लाह तबारक ताला के 25 करीबी पैगंबरों में ईसा मसीह का नाम जरूर जोड़ा जाता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट बोल दिया जाता है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि इन 76 साल में हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में नहीं हुआ है, और अगर वाकई में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो 21% माइनॉरिटी से 1% पाकिस्तान में कैसे हो गया, जिसका भी डेटा मैं मेरे हाथ में लेकर के बैठी हुई हूँ। और वो भी ये भारत का डेटा नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। राइट, नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा। दुर्दाना जी ने भी सुना। आरजू जी, दोनों साइड आपने सुन लिए, क्या पोजीशन है? क्या वाकई में
दूसरों को, मेरे को ये पता है कि एक आदमी जो कि अहमदी थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था इमरान खान की कैबिनेट से, क्योंकि वो अहमदी थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में पाकिस्तान को जो बनाया गया तो वो इस्लाम के नाम पे बनाया गया, तो जाहिर है कि यहाँ पर वही सब कुछ चलता है कि जो मुस्लिम है उन्हीं को आगे रखा जाता है। किसी भी और कम्युनिटी से या रिलीजन से जब कोई लोग आते हैं तो उनको आगे जगह नहीं दी जाती। बिल्कुल आपने दिनेश कनेरिया साहब को भी यकीनन सुना होगा, जो क्रिकेटर हैं हमारे, और वो कई बार कह चुके हैं कि उनको परेशान किया गया जब वो टीम के अंदर थे। और इसी तरह से आप अगर मीडिया उठा के देख लें, पाकिस्तान का मीडिया, तो आपको शायद ही कोई ऐसा एंकर या कोई ऐसा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट दिखे जो कि मुसलमान ना हो, या तो मतलब किसी ना किसी तरीके से वो कोई ना कोई कास्ट जो है वो मुस्लिम्स की ही होंगी। हो सकता है कोई कैमरामैन या कोई और प्रोड्यूसर या कोई और ऐसा छोटा मोटा काम कोई हो जिसमें जो है नॉन मुस्लिम्स को रख लेते हो, लेकिन प्रोमिनेंट जगह पे आपको वो नहीं दिखते। ये चीज बहरहाल पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ लिखा हुआ भी है कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ना तो हमारा कोई प्रेसिडेंट बन सकता है नॉन मुस्लिम, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना आर्मी चीफ बन सकता है, और ना ही कोई चीफ जस्टिस बन सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि नहीं हमारे यहाँ तो बड़ा उनके राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है, और अभी भी शायद बहुत प्रेशर पड़ा होगा पूरी दुनिया की तरफ से, खास तौर पे भारत में जो शोज होते हैं, टॉक शोज होते हैं या जो भी डिबेट्स होती हैं, उसमें बार बार इस बात को जतलाया जाता है। तो शायद किसी एक को इन्होंने कहा कि चलो इसको पायलट बनने दो और इसको सामने आने दो, अब वो एक लेके हम पूरी दुनिया में पोस्टर लगाते रहेंगे। जैसे हमने भगवान दास, जस्टिस भगवान दास की बात मैंने पहले की थी कि उनको हम बताते रहते हैं। लेकिन काफी अफसोस की बात है, मेरा ख्याल है इस नंबर को बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बजाय पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, जैसे चाइना है। तभी ये जो है ना ये सारी चीजें ठीक होंगी। अभी कल की बात है कि एक जगह पर इस्लामाबाद में ही जो है वो फंक्शन हो रहा था, और कल्चरल फंक्शन था पख्तून्स का। उसमें जो है वो लाल मस्जिद के गुंडे जो हैं, जिन्हें मैं हमेशा कहती हूँ, वो पहुंच गए और उन्होंने उस फंक्शन को रुकवा दिया कि जी अभी फलस्तीन में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे ये कल्चरल फंक्शन कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि इनको सब लोगों को जमा करके, जिनको बहुत दर्द उठ रहा है पेट में फलस्तीन का या हमास का, इन सबको जमा करके और वहां भेज देना चाहिए, ताकि जाके वहां इसराइल से लड़ें, वजह इसके यहाँ से बैठ के सिर्फ गले फाड़ते रहे। इनको वहां भेजें ताकि फिजिकली ये वहां पर मौजूद हो, और यहाँ पे जो लोग रह जाएं उनको जो है वो थोड़ा सा जीने दें। और खास तौर पे ये जो निकल कर आ जाते हैं लाल मस्जिद के मौलवी और जो उनकी मुल्लियां उलियां जो है वहां के खड़ी हो जाती है, इनसे थोड़ा सा पाकिस्तान जब बाहर निकलेगा तभी थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्नाइज करना होगा। जिस तरह से दुबई है, यूएई है, उस तरह से जब तक पाकिस्तान को नहीं बनाएंगे और एजुकेशन में खास काम नहीं करेंगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। राइट। दुर्दाना मैम, मैं एक आपकी बात को अगर मान भी लेता हूँ कि इंडिया में भी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाती मुस्लिम्स को, एक बार के लिए मान लेते, तो क्या ये कोई एक्सप्लेनेशन है पाकिस्तान के लिए कि आप आर्मी में नहीं लेंगे, एयरफोर्स में नहीं लेंगे? पहला आ रहा है 76 ईयर्स में, इस 76 ईयर्स में आप अपने जिन्ना साहब की स्पीच को ही भूल गए कि ये कंट्री मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री है, लेकिन है सबके लिए। मतलब क्या अकलियतों की ये पोजीशन, उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं? पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा ही नहीं है। आप देखिए आप फ्रेजिंग कैसे कर रहे हैं कि मुसलमानों को चांस नहीं देते। मैंने तो ये कहा ही नहीं, या मुसलमानों को ओहदा नहीं देते, मैंने ये नहीं कहा। मुसलमान पहुंचते नहीं है, मैंने ये कहा वो किसी पोजीशन पे है नहीं। अब उसकी मैंने साथ में ये भी कहा था कि उसकी वजह जो है, एक सेकंड हो मेरी बात सुनिए। वो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, फ्यू एंड फार बिटवीन। बेटा मुझे भी लेके बैठ जाना चाहिए था, बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। बात ये है कि मैं फ्यू एंड फार बिटवीन की बात कर रही हूँ ना। आप तो 4 हैं, तो 75 सालों में कितने आपके प्रेसिडेंट आए हैं, उनमें 4 तो वो आटे में नमक के बराबर हुआ ना। अगर हम बात उस तरह से कर रहे हैं ना, आप अगर आप उसमें 4 हुए ना, तो मेजोरिटी तो हिंदुओं की हुई ना। तो हम तो इस तरह, अब बात ये है कि पहली तो बात है मैंने ये कहा ही नहीं है कि, अब साथ में मैंने ये भी आपको कहा था कि हो सकता है उनके अंदर अपनी ड्राइव ना हो, कि हमने ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि आपके अंदर अपनी ड्राइव नहीं है कि आपने किस तरह से ऊपर उठकर आना है।
लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो बात, इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है कि जी 75 साल में एक हिंदू जो है वो बन गया। भाई हिंदुओं को भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी यहाँ। तो मैंने तो बात ही खत्म कर दी है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की देखें, तो सरकारी स्कूल है ना, वहाँ हिंदू भी चला जाए, यहूदी भी चला जाए, काफिर भी चला जाए, मुसलमान भी चला जाए, उसको उसी तरह के जूते पड़ते हैं जिस तरह के सबको पड़ते हैं। यहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, यहाँ हेल्थ का बहुत बुरा हाल है। सही जहाँ बात हो रही है ना, देखिए टेररिज्म से हमें इनकार नहीं है, इनकार कर ही नहीं सकते। हमारे तो अपने फौजी मर रहे हैं, टेररिज्म के हाथों मर रहे हैं। ये कोई मतलब हमारा एवरेज, आज मैंने कवर चुनाव से प्रोग्राम किया, अगर हम एवरेज निकाल के देखें, मतलब किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है कि उसका फौजी जो है वो महीने में, मेरा ख्याल अगर एवरेज निकाला, रोज का एक फौजी मर रहा है, जिसमें सोल्जर ले लें, जवान ले लें, कोई भी ले लें। तो प्रॉब्लम तो ये है कि हमें सबसे ज्यादा तो टेररिज्म ने, अगर हमने उनको पाला भी था, पोसा भी था, बनाया भी था, एक एक्सट्रीमिज्म का मैं तो खुद कहती हूँ, देखिए टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। आप टेररिज्म को फिर भी खत्म कर सकते हैं, किसी तरह से आपने खत्म कर दिया, आपने टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया, टेररिस्ट मार दिया, लेकिन एक्सट्रीमिज्म को आप नहीं कर सकते। वो एक नजरिया है, एक सोच है। अगर आपकी सोच में फंडामेंटलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, वो टेररिस्ट पैदा करती रहेगी। तो पाकिस्तान का तो चैलेंज ही यही है कि इस एक्सट्रीमिज्म को खत्म नहीं कर पा रहे हम लोग। हमने इतने एक्शन प्लान्स बनाए, इतना कुछ बनाया, इस पर काम ही नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ काम ही नहीं। और ये जो अभी आरजू जो बात कर रही है ना, ये बिल्कुल सही बात कर रही है कि इस तरह के गुंडों का ये ग्रोह दर ग्रोह बने हुए हैं। आप चले जाए पंजाब यूनिवर्सिटी में, आज तो मैं भी डेविल्स एडवोकेट बनी हुई हूँ, मतलब आई डोंट हैव एनी रीजन टू give a false narrative over here because I'm sitting on an Indian channel. That's absolutely not fair. If not fair to myself or not fair to the profession that I'm serving, even as a columnist. तो बात ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं। मैं तो हंसती हूँ, यकीन करें, वहाँ मुझे याद है, वहाँ लड़का लड़की साथ बैठ नहीं सकते। मैं एक दफा अपने मिलने गई फ्रेंड को, वो कह रहे दूर बैठ जाओ, जमीयत वाले आएंगे मुझे मारेंगे। आज यही जमात इस्लामी वाले हैं, वहां जाके लड़कियों को लेक्चर देते हैं। इन्होंने तो मतलब दूसरों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, इस्लाम की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। कौन सा इस्लाम? जो इस्लाम ये पढ़ा रहे वो तो इस्लाम ही नहीं है। तो ये इस्लाम इस तरह का है कि आप झगड़े करें, आप लोगों को दूर करें, आप लोगों के अंदर नफरतें पैदा करें। ये जो बात है जीसस क्राइस्ट, मैं एक दफा एक ग्रुप में थी, तो वो इस्लामी औरतों का ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, मैंने उस पर लिख दिया ओ माय गॉड। तो वहाँ एक लड़की ने जनाब शुरू हो गई, तो आपने अल्लाह को गॉड कह दिया, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। उसने तो मेरी क्लास लेना शुरू कर दी, मैंने तो ग्रुप छोड़ दिया। मैंने ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं है जो इस किस्म की बेहुदा बातें करें। देखिए ये बातें, इस सिंबल्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अल्लाह को मानना बंद कर दिया। अगर मैं किसी को क्राइस्ट कह दूंगी तो मैंने जीसस क्राइस्ट कह दूंगी, तो वो क्योंकि ईसाई है वो जीसस क्राइस्ट कहते हैं। तो हम कुरान में हजरत ईसा को इब्ने मरियम भी कहा गया है, ईसा भी कहा गया है, रूह भी कहा गया है, उनको बहुत सारी चीजों से उनके नाम लिए गए हैं। अगर एक, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होकर उनको जीसस क्राइस्ट कहूंगी तो मुझे उठा दूंगी। मतलब हमने एक ऐसा खुदा बना दिया जो बैठ के बस पनिशमेंट ही दी जा रहा है। बस उसका यही काम है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, मुसलमान कोई पता नहीं। ये प्रॉब्लम जो थी ना, ये जो अपने आप को एक ग्रेटर नेशन समझना, ये हम लोगों में अनफॉर्चुनेटली है। एंड यू सी व्हाट इज हैपनिंग। आपकी इतनी आबादी है मुसलमानों की, इतना पैसा है, एक पानी की बोतल नहीं गजा में आप, मतलब दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री। इतने अरब ममालिक, इतना डिफेंस का उनके पास पैसा, इतना उनके पास एम्यूनेशन, इतनी टेक्नोलॉजी। इस वक्त जो है कुछ तीसरे चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, चाइना यूएस के बाद जिनके पास डिफेंस कैपेबिलिटीज है। आप एक पानी की बोतल नहीं अंदर भिजवा सके थे गजा के अंदर, ला कर दिखाते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी किसने कि हमने एक पानी की बोतल नहीं भेजी? मैं आपको ये, अब आपने बात को अगर इस तरह से देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ये सिंबॉलिक बातें होती हैं। एक्सप्लेन अस ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दिया है कि हमने और हमारी सरकार ने गाजा को भेजा नहीं, पानी की बोतल नहीं भेजा है? मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो मुस्लिम ममालिक की बात कर रही हूँ। मैं तो सऊदी अरेबिया, मैं तो एक कलेक्टिव मुस्लिम मुल्कों की बात कर रही हूँ जो गजा के इर्द गिर्द उसके नेबर्स में है।
मैं उनकी बात कर रही अच्छा, हूँ। मैम एक्चुअली क्या है कि मैं तो बात ये कर रही हूँ, मेरा मतलब बात मुसलमानों की आ रही थी ना, आप लोगों ने जो मैम एक चीज अपने कंट्री में हिंदूज हैं, उनको कोई राइट्स नहीं मिल रहे, आप गाजा के लिए टेंशन ले रही हैं क्या? ये हार्डलाइनर्स वाली बात नहीं? कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? क्या हुआ क्या हिंदुओं के साथ? हाँ, ये इसी के लिए मैंने एक लॉयर बैठा रखा है। नाजिया जी प्लीज मेरी बात सुने। अगर आपको मैं ये बता दूं, देखिए अगर हिंदू मर रहा है, अहमदी भी मर रहा है, शिया भी मर रहा है, सुन्नी भी मर रहा है इधर, तो बात तो ये है कि देखिए कंट्री बनाया क्यों था? असल क्वेश्चन ये भी मैं भी पूछती हूँ अब, क्योंकि मैं तो बल्कि मुझसे क्यों पूछ रही हूँ मैडम? आपके घर के पड़ोस में कहीं होगी ना पार्लियामेंट। हाँ, ये बात तो ये है कि अब तो हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये वाकई ये क्या, ये हमने इसलिए बनाया। 10 लाख बंदा आपने जिन्होंने भी पार्टीशन हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी हरकतों की वजह से हम ये शो कर रहे हैं कि यार दिस वाज ए फ्लॉड। एक सेकंड रॉय, नाजिया जस्ट गिव मी वन मिनट नाजिया। या प्लीज। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो बहुत परेशान है, उनकी बच्चियों को भी उठाया जा रहा है, ये भी सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में सालाना उनकी बच्चियों को उठा के उनका रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादियां करवाई जाती हैं। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। घर वापसी के नाम पर आप लोगों ने भी बड़ा कुछ किया, क्रिश्चियंस को जबरदस्ती हिंदू किया। अभी इन्होंने नहीं किया भाई, एक नई स्टोरी अच्छा, वो तो टावर में पाकिस्तानी है मैम, आज वो पाकिस्तानी हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे एक सेकंड, मुझे दोदाना मैम सुन तो लीजिए। आप जब बोलेंगे सब उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, चर्चेस को जलाया गया पाकिस्तान में। तोड़ ही नहीं सकते, गुरुद्वारा तो हमने खुद बना के दिया। चर्च जला दिए गए, किसी के माथे पे शिकन नहीं आई। मेरे पास पर्सनली लोगों के फोन आते हैं हिंदू कम्युनिटी से, जिनकी बच्चियों को उठाया गया है, जिनकी जमीन के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा किया है, और वो बेचारे परेशान होकर कभी इस्लामाबाद आते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमीन छुड़वा दी जाए, वो तक नहीं हो रहा है। और कितने चर्च हमने जला दिए, कितने मंदिर हमने तोड़ दिए, हमें शर्म नहीं आती, बिल्कुल हम लोग बेहिस हो चुके हैं। और ये मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जो पर्सनली, जिनको मैं जानती हूँ, उनके साथ ये कुछ हो रहा है। उसके बाद हम कहते नहीं, हम तो सारे राइट्स दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज कम से कम मैं ये कहूंगी कि अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, चाहे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हो, कम से कम इस बात को माने तो सही कि ये हो रहा है। उनके साथ बैठ के खाना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठ के पानी पीना पसंद नहीं करते। हाँ, काफिरों का पैसा हमें चाहिए, वो चाहे हमें चाइना दे दे, चाहे हमें, जो खुदा को ही नहीं मानता, किसी भी किस्म के खुदा को नहीं मानता, वो पैसा दे दे, वो हम ले लेते हैं। और अमेरिका से पैसा ले लेंगे, हर एक से, इंडिया दे देगा तो उससे भी ले लेंगे, अभी तक इंडिया ने ऑफर नहीं किया, कर देनी चाहिए, तो उसके साथ ही हम वो पैसा भी ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज हैं, उनका कोई राइट देने को हम तैयार नहीं है। इस कदर हम लोग बेहिस हो चुके हैं, मुझे तो शर्म आती है देख कर ये सब कुछ। जी नाजिया, सॉरी। इंडिया की वैक्सीन तो लेते ही हैं। नाजिया जी, अपने कंट्री में हिंदूज परेशान और चिंता गाजा की। नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades 98 हिंदू जर्नलिस्ट शॉट डेड, उनको शूट करके मारा गया, जिसका मैटर उठने ही नहीं देते हैं पाकिस्तान के मीडिया वाले। अब मैंने 2 बार काफिर सुन लिया, तो आप पहले इसके बारे में रोहित जी सुनिए। मैं तो आपको भाई बोलती हूँ, बड़ा भाई बोलती हूँ, सिर्फ एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हम लोग। आप जब मरिएगा ना, तो मैं आपके लिए जहन्नुम की दुआ करूंगी, नर्क की। ये मेरा इस्लाम कहता है, फी नारे जहन्नम, आपको नर्क मिले। एक थाली पर हम दोनों भाई बहन खाए हैं, एक गिलास में पानी पिए हैं, और उसके बाद जब आप मरिएगा तो मैं आपको नर्क में भेजूंगी। ये मेरा इस्लाम कहता है, और अगर मैंने नहीं कहा तो मैं इस्लाम की मानने वाली ही नहीं रहूंगी। अब बार बार काफिर काफिर काफिर, भैया इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए बजरंग दल आया था, या मोदी जी आए थे, या रोहित भाई आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हजरत अली को मारने के लिए बजरंग दल आया था ना आरएसएस वाला आया था? मुझे तो जानना है। आई एम सो मच इंक्विजिटिव, मुझे बताया जाए कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर खाविंद को, हजरत अली को तलवार से कलेजा जब चीरा गया था, बगल के नमाजी ने चीरा था,
तो वो बजरंग दल वाला था या मोदी जी थे या रोहित भाई थे? अरे काफिर किसको बोल रहे हो? कुरान कह रहा है अल जिहाद, कुरान कह रहा है गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, और जो भी अल्लाह के अलावा किसी और को पूजेगा उसको कत्ल करना जायज है। कुरान कह रहा है कि औरतों को, लौंडियों को और बांदियों को लूटा जाए, तो औरत और बांदी को क्या किस तरीके से लूटा जाएगा? वैसे ही लूटा जाएगा जो नासिर खान और कादिर खान ने बीच रोड पर बलात्कार करके लूटा। ये सनातनियों को, ये अदर कास्ट को बेवकूफ बनाते हैं इस्लामिक वर्ड बोल करके। अरे हमने तो निकाह मुत्ता किया है 9 साल की बच्ची से। अरे निकाह मुत्ता है क्या? 9 साल की बच्ची को प्लेजर ऑफ सेक्स के द्वारा अंदर निकाह में लेना और 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए उसके साथ सेक्स करना और फिर उसको तलाक दे देना। दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेजर सेक्स, और इसको अरबिक में निकाह मुत्ता बोला जाता है। ये जो इमाम मौलवी जो टोपी पहन करके, दाढ़ी लगा करके जो निकलता है, हम फितरा लेने निकले हैं, हम ज़कात लेने निकले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भीख है, भीख है। और ये जो इतना चिल्ला रहे हैं हमास हमास, फलस्तीन फलस्तीन, भैया तौर में तौरात पहले आया था, तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान, तब कुरान आया है। तौरात में बनी इजराइल के बारे में पहले ही बता दिया गया, तो 2500 साल पुराना तो ये इजराइल है। ये सुन्नी जमात जो अहले सुन्नत है, जो सुन्नी मुसलमान जैसे मैं हूं, मैं तो बहुत बाद में आई हूं, बहुत बाद में आई हूं। मुझे कोई मुसलमान बता तो दे, मैं चैलेंज देती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम कुरान में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था। पहली तो उनकी बीवी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्होंने जो यहूदी थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं? बड़े मजे में शियाओं की मस्जिदें तोड़ते हैं, वहाबियों की मस्जिदें तोड़ते हैं या पाकिस्तानी, अहमदियों की मस्जिदें तोड़ते हैं या पाकिस्तानी। 150 साल की मंदिरें तोड़ करके उड़ा दिया, भूसा भूसा बना दिया, और कह रहे हैं अरे हम्मास हम्मास। चले जाओ ना भैया, जाते क्यों नहीं हो? अल्लाह अकबर के नारे पे 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह के नाम पर 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह खुश हो जाएगा, जन्नत में 72 वर्जिन हूर दे देगा। सच बोलने में प्रॉब्लम क्या है? सच बोलने में प्रॉब्लम कहां पर है? 4 बीवियां रखो, यही तो मुफ्ती तारिक मसूद हर वक्त बोलते रहता है। और अगर फलस्तीन से इतनी मोहब्बत है तो ये व्हाट्सएप क्यों नहीं बंद किया मुफ्ती तारिक मसूद ने? मुफ्ती तारिक जमील ने क्यों नहीं बंद किया व्हाट्सएप? क्यों यूट्यूब पर अपना पैसा कमा रहा है डॉलर? क्यों नहीं ये हराम की कमाई बंद कर रहा है? ये सारा इस्लामिक प्रेचर गजवाई हिंद करेंगे, गजवाई हिंद करेंगे। भैया पहले गजवाई रोटी कर लो। इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हो। जो चाइना दाढ़ियां नोच रहा है, जो चाइना मुसलमानों के सर से इस्लामिक भूत उतार रहा है, जो चाइना मस्जिदों को तोड़ करके हगने की जगह बना रहा है, उस चाइना को हम आका बना के रखेंगे, उस चाइना के बारे में बात नहीं करेंगे। और भारत जहां पर 21 करोड़ मुसलमान शान से मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हैं, वहां पर मुसलमान डिप्राइव है। मुसलमान डिप्राइव है भैया, मुसलमान डिप्राइव नहीं है, मुसलमान सीना चौड़ा करके भारत में रह रहा है। राइट, मुसलमान सीना चौड़ा करके भारत में रह रहा है। हम इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान दुखी हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है शियाओं की, अहमदियों की, तो कैसे किसी दूसरे कंट्री के लिए जी वहां हमास की प्रॉब्लम और फिलिस्तीन की प्रॉब्लम, दुर्दाना जी कैसे कोई बोल सकता है जब अपने कंट्री में लोग परेशान है? तो मेरा नाजिया साहिबा से एक दरखास्त है, इतनी ये आवाज आ रहा है इस्लाम से, तो छोड़ दे मजहब को। एक कुरान को इतना खुला, इतना बेइज्जत कर रही हैं प्लेटफॉर्म पे आके, तो छोड़ दे। मैं तो कुरान की सच्चाई, आप कौन है? आप अलैहिस्सलाम है, आप मुझे बताएंगे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं? एक-एक करके बात करें, एक-एक करके फिर समझ नहीं आएगी। पहले तो बात ये कि इसको कहें कि अपना, आपको मैं आपको मशवरा दूंगी, आप अपना मजहब छोड़ें। आप क्यों एक ऐसे मजहब के हैं? I don't need your suggestion। मजहब है प्रोस्टिट्यूशन को इस्लाम नहीं है, काफिर कहता है, तो छोड़ो ऐसे मजहब को, जाओ अच्छा कोई अच्छा हिंदू बन जाओ। बता देना कि रोहित भाई क्या है इस्लाम के हिसाब से, तो तुम बन जाओ ना, तो मजहब आज ही कर देते हैं हमारे इस्लाम के हिसाब से। रोहित भाई क्या है? Let's just tell her to stop। जो औरत, जो इंसान अपने मजहब के साथ सिंसियर नहीं है, आप तो पहले तमीज से बात कीजिए। उसको पता ही नहीं है कुरान है क्या। बोल सकती थी रोहित भाई को, किताब का मजाक उड़ा रही है बैठकर, अपनी क्या मजाक है भाई?
प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या 2 शादियां नहीं की? इसमें मजाक की क्या बात है? मैं अपने रोल मॉडल की तारीफ कर रही हूँ। मैं तो अपने रोल समझ नहीं मॉडल आएगी एक एक करके। एक मिनट, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। पहले आपने खुद देखे ना, आपने इस्लाम के इसने तो इस्लाम को शुरू कर दिया। इस्लाम प्रोस्टिट्यूशन अगर करता है तो बहन तुम मजहब चेंज कर लो। आपको किसी ने बांधा तो नहीं हुआ ना, आप मजहब चेंज कर लो। आप इतना कह रही हो, आपने पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ लिया जिसमें लौंडियों को, अरे भाई आपको, तुम सॉरी टू से पढ़ी लिखी अनपढ़ औरत, आई एम सॉरी टू से, एक आप मेरे सामने बैठी ऐसे मत बोलिए आप, तो अपने मजहब का ही पता नहीं है। आप अपनी जुबान पर ना थोड़ा सा काबू रखिए। दुर्दाना जी, दुर्दाना साहिबा, आप अपने जुबान पर थोड़ा काबू रखिए। आप मुझे पाकिस्तान की लड़की मत समझिएगा कि आप दहाड़ने से खामोश हो जाऊंगी और आप ये बकवास बात करके खामोश रह जाऊंगी। मैंने कुरान की सच्चाई बताई है। मैंने पूछा है कि इमाम हसन हुसैन को किसने मारा? कुछ नहीं है तो मैं किसने मारा था इमाम हसन हुसैन को? उनको बोलो, यस, किसने मारा था ये बता दीजिए, बता दीजिए ना। और जो सनातनी मारा था, हिंदू मारा था, इमाम हसन हुसैन को किसने मारा था? बता दीजिए। इनके पास जवाब ऐसी समझ नहीं आएगी मुझे तो, कुछ पता नहीं लग रहा कौन क्या बोल रहा है। नाजिया की प्रॉब्लम ये है कि वो सर्वाइवल है, उसने वो हिंदुओं के साथ। आई एम नॉट सर्वाइवल। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भारत की बेटी हूँ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सर्वाइवल नहीं हूँ। ये बकवास बात आप अपने कलेजे के अंदर, अपने हलक के अंदर रखिएगा। ये बकवास बात आप अपने हलक के अंदर रखिएगा। मैं भारत की बेटी हूँ और आप जिससे बात कर रही हो ना, वो सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रैक्टिस करती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करती है। आप जिससे बात कर रही हैं, मैं सर्वाइवल नहीं हूँ। आप इस्लाम की मारी हुई है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जवाब दे दीजिए ना। दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, मोहम्मद को 12 शादी से 14 शादी हो जाएगा। अरे आराम से सुनिए ना, दर्द हो रहा है सुनने में। कौन क्यों नहीं रही है? जवाब क्यों नहीं दे रही है? तुम्हें पता है कि मैं हिंदुओं के साथ हजरत अली को किसने मारा था? जवाब दीजिए ना। पाकिस्तान में 9 साल की बच्ची हिंदू बच्चियों के साथ निकाह मुझसे कौन करता है? 9 साल की दुर्दाना जी, नाजिया जी, दोनों एक मिनट रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, क्योंकि उनको पता है कि हम फोर्स मत कीजिए कि मैं आपको म्यूट करूं। मैंने तहजीब सीखी है, ये तो बदतमीज हो रहा था। ये तो दोनों रुक जाओ, सुनिए दुर्दाना जी, आप कमेंट मत कीजिए, आप उनके फैक्ट्स को डिनाई कीजिए, आप कमेंट मत कीजिए। और नाजिया जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। अरे यार, फिर अभी तो आप म्यूट हो तब भी बोल रहे हो, रुको, आप बोलिए, आपको बोलने के लिए कमेंट बाजी मत कीजिए। कमेंट आके इससे कुछ नहीं आता, एक करके उनके फैक्ट्स पे बात कीजिए और एक करके बात करें, क्योंकि समझ नहीं आती क्या बात हो रही है। यस दुर्दाना जी, प्लीज फैक्ट्स पे बात कीजिए। वो भी ऐसे आपको बोल सकती है, कमेंट बाजी मत कीजिए, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए बस। देखिए मेरी बात सुने, आपने मुझे ना, मैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ। एक सेकंड है रोहित, चुप इधर, आप रुक जाए ना। मैं आपके हिंदू रिलीजन को यहाँ सपोर्ट करने बैठी हूँ। ओके, मैं अपना एक, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने बैठी हूँ। और अगर मेरे मजहब के ऊपर एक औरत बोलेगी जो अपने आप को मुसलमान कहती है, उसको मैं बता रही हूँ कि भाई तुम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। You are not a Muslim, okay? Don't give me this trash. You are not a woman. सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना। औरत ही नहीं हो, तुम तो औरत ही नहीं हो। You are a woman. Prove it. You are a woman. ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना दुर्दाना जी, आपका काम नहीं है ना। I think you are transgender. I think you are a transgender. आपका मसला ये है, आप transgender है, आप transgender है, आप transgender है, टॉपिक पे जाते हैं। आप transgender है, आप transgender है, आप औरत नहीं है। You don't have a right to comment ना, मैंने आपको पहले भी बोला, आप कमेंट मत कीजिए, आप इनके फैक्ट्स को डिनाई कीजिए। आप औरत नहीं है, आप फीमेल नहीं है, आप कमेंट क्यों कर रही हैं? आपको राइट नहीं है ना कमेंट करने का दूसरे पे। वो कमेंट करेंगे फिर आपको बुरा लगेगा, चलेगी भागेगी वो। क्या एनीवेज, वो भाग गई और वो एक्चुअली में फैक्ट्स उनके पास कोई नहीं थे। आरजू जी, योर कमेंट्स। आरजू जी भी जा चुकी, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये था प्रोग्राम जिसमें मैडम भागी गई, जवाब नहीं था उनके पास। मैं चाह रहा था कि पूरा फैक्ट्स पे बात हो, लेकिन फैक्ट्स ही नहीं थे उनके पास, तो वो क्या बात करती। यस नाजिया जी, ऐसे ये दुर्दाना जी जो हैं बहुत ही मतलब जिस मैदान तो छोड़ के भाग गई, फैक्ट्स कहीं थे नहीं। ये पाकिस्तान में ऐसे ही चलता रहेगा या कभी इसमें सुधरेगा भी? इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा।
इनको इनके सवाल का जवाब इनके तरीके से देना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं, भारत में बैठे वो पाकिस्तानी दिमाग के मुसलमानों के साथ भी करना पड़ेगा। जो नाजिया से ये पूछता है, बोलता है कि तुम मुस्लिम हो ही नहीं, तो मैं उससे भी यही बोलती हूँ कि तुम मर्द हो ही नहीं, प्रूफ करो कि तुम मर्द हो। मैं उसको भी यही बोलती हूँ जो भारत का मुसलमान मुझसे ये सवाल करता है। तो जब आप मेरे ऊपर टिप्पणियां कर सकते हैं, तो मेरा भी फंडामेंटल राइट है उसी संविधान से कि मैं भी टिप्पणियां कर सकती हूँ। और हो गया, वो भाग गई, नहीं टिक पाई। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा था कि हम 4 लोगों में रोहित भाई इस्लाम के हिसाब से क्या है, वो नहीं जवाब दे रही हैं क्योंकि इस्लाम के हिसाब से आप काफिर है। दूसरा सवाल मेरा बहुत सिंपल था, स्ट्रेट था कि इमाम हसन हुसैन को किसने मारा था। वो कह सकती थी कि मुसलमान ने, उनके अपने चचेरेजाद भाई बहनों ने मारा था, कह सकती थी। हजरत अली को किसने मारा था, वो कह सकती थी कि उनके बगल की नमाजी ने मारा था। लेकिन क्योंकि इस्लाम की सच्चाई छुपानी है और क्योंकि वो पाकिस्तान का पूरा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो सामने आ जाता, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। नहीं, जो इस्लाम कह रहा है वही पाकिस्तान कर रहा है। ये भी है, ये भी प्रॉब्लम भी है। और इनका पाकिस्तानी पहले दिन से ये काम करते रहे हैं, सच्चाई को छुपाते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, लेकिन झूठ अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी, और दोदाना जी जा चुकी, उनको भी धन्यवाद, और आरजू जी जा चुकी, उनको भी धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। जल्दी उम्मीद है अगर वो दोबारा वापस आए, वैसे तो मुझे लगता नहीं है वापस आ पाएंगे, लेकिन आए हैं अगर दोबारा तो जरूर डिस्कशन होगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मातरम, भारत माता की जय। Yeah.